चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं स्केचअप के साथ प्लगइन्स को कैसे लोड किया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया मैंने आपको यहाँ पे स्केचअप में दिखा देता हूँ। तो ये मेरी शीट है, अभी इसके अंदर व्यू में गए, टूल बार्स में गए, तो ये मेरे पास अभी नॉर्मली जो टूल है वही आ रहे हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ प्लगइन्स मेरे पास ऐड नहीं है। तो कैसे करना है आपको, सबसे पहले आप इसको बंद कर दें और जहाँ भी टूल्स है मेरे पास एक्स्ट्रा प्लगइन्स जहाँ पे है हमारे पास, उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास डाउनलोड में रखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। और एक्सट्रैक्ट भी अगर करना हो तो कैसे करते हैं आप, जैसे मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ सपोज, एकदम बेसिक से अगर बात की जाए तो ये डाउनलोड हमने कर लिया है, ये रार फॉर्मेट में है। इसे आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट टू इस फोल्डर के अंदर आपको कर देना है। अब क्या होगा, वो एक्सट्रैक्ट होगा इसके अंदर, धीरे धीरे करके सारी फाइल्स इसके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। इस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगा, 1-2 मिनट का। जैसा आप देख रहे हो 40% हो चुका है लगभग, तो ज़्यादा नहीं, अब 1 मिनट के आसपास ही लेगा। तो जब तक मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ, कुछ प्लगइन्स तो इसके अंदर हो गए होंगे। देखो लिखा है प्लगइन्स, इसे खोले तो इसके अंदर बहुत सारे प्लगइन्स आ रहे हैं। अब करना क्या है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने से ये कनेक्ट नहीं होंगे आपके स्केचअप के साथ। अब क्या करना होगा, आपको इसे ओपन करना है। प्लगइन्स आप यहाँ से क्या करें, राइट क्लिक, कॉपी कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, सी ड्राइव में जाना है आपको। किसमें, सी ड्राइव में। यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा आपको यूज़र्स का, इसे आपको खोलना है। यूज़र्स में यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे जो भी आपका सिस्टम का डिफ़ॉल्ट नेम है, जैसे मैंने अपना फोल्डर ओपन किया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन लिखा होगा ऐप डाटा, ये हाइड रहता है। जैसे कि व्यू में गए, यहाँ पे चेंज फोल्डर ऑप्शन भी आता है अलग से। व्यू में जाके आप यहाँ से शो हिडन फाइल्स कर सकते हो, जैसा भी ऐप डाटा आपको विजिबल है, क्योंकि ये ऑन है। अगर ये डोंट शो पे टिक होता है, अप्लाई और ओके, तो आपको इसमें ऐप डाटा नहीं मिलता। क्या करना होगा, आपको व्यू में जाना है। एक यहाँ भी बाहर ऑप्शन आ रहा है हिडन आइटम्स, शो और हाइड। अगर इस पर क्लिक कर दें तो भी देखो आने लगा। और अगर यहाँ से भी नहीं आता तो फिर हम कहाँ जाते हैं, ऑप्शन में, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। यहाँ से व्यू में जाते हैं हम और टिक कर देते शो हिडन फाइल्स। तो अभी ऑटोमेटिक इस पर टिक हो चुका है, क्योंकि आपने बाहर से क्लिक कर दिया था। इसमें खोलना आपको ऐप डाटा। ऐप डाटा के अंदर मिलेगा रोमिंग ऑप्शन और इसमें मिलेगा आपको देखो स्केचअप। तो स्केचअप मेरे पास अलग अलग वर्जन्स के हैं। ये जो प्लगइन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 19 से लेकर 20 तक आप किसी में भी यूज़ कर लो। तो मेरे को 19 में यूज़ करना है तो मैंने 19 यूज़ किया, लेटेस्ट में काम नहीं करेगा ये। अब इसके बाद इसमें देखो स्केचअप का ऑप्शन आ रहा है, खोला इसको, इसमें प्लगइन्स भी आ रहे हैं। ये वो प्लगइन्स हैं जो पहले से हैं इनबिल्ट। मैंने कहा चलो इनको मैं यहाँ से इस फोल्डर को ही हटा देता हूँ, प्लगइन्स को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमने सी ड्राइव में जो प्लगइन्स कॉपी किए हुए हैं डाउनलोड के अंदर, इसे ओपन करते हैं और इस प्लगइन को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, कॉपी करते हैं और इधर स्केचअप वाले फोल्डर में इसको पेस्ट करते हैं। तो जैसे वहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने में टाइम लिया, वैसे यहाँ पे अब कॉपी होने में थोड़ा टाइम लेगा। जैसे कि दिखाई रहा है 45 सेकेंड्स बाकी है और 15 सेकेंड बाकी है थोड़े से ही, तो वेट करते हैं। अब इसके बाद अगर मान लो आपके स्केच में पहले से ही कुछ प्लगइन्स ऑलरेडी हैं, तो आप उस केस में क्या करें, अपने पुराने वाले प्लगइन्स को डिलीट ना करें। उसमें आप करना क्या है, इसको ओपन कर लेना। तो 4-5 जो आपके पुराने वाले आ रहे थे ना, उसी में इस पूरी लिस्ट को अंदर कॉपी पेस्ट कर देना। मतलब अभी हमने लास्ट टाइम जो हमने कॉपी पेस्ट किया, वो हमने पूरा फोल्डर किया यहाँ से। तो जब आप चाहते हो नहीं मेरे पुराने प्लगइन्स भी रहें, तो आप क्या करना, इधर आपको पुराने वाले भी चाहिए तो आप इसे ओपन करना, फिर आप अंदर से इसे पूरे को सिलेक्ट करना। मतलब अंदर से आपको Ctrl+C कॉपी करना है और प्लगइन वाला फोल्डर जिसमें 5-6 प्लगइन पहले से आ रहे थे, उसी में आपको इसको पेस्ट कर लेना है ऐसे।
तो ये कह रहा है कि भाई आपने तो पहले ही कर रखे हैं, तो मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप प्लगइन्स मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे तो हो गया ऐड ऑन, इसको बंद कर दें। अब स्केचअप आप ऑन करके देखो। तो यहाँ पे टेम्पलेट, आपके पास कोई भी टेम्पलेट आप खोल लें शुरू में। अब इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं। तो अभी देखो वाइट स्क्रीन दिख रही है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखो वाइट स्क्रीन थी पहले, अब इसमें बहुत सारे प्लगइन्स आ गए ऑटोमेटिक। तो क्या करते हैं, अब बहुत सारे प्लगइन्स हैं, इन प्लगइन्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हो आप। तो आपको फिर से जाना है व्यू ऑप्शन में, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था टूलबार्स, पहले कुछ लिमिटेड ही थे, अब इसमें बहुत सारे टूलबार ऐड हो गए हैं आपके। तो इनमें से मैंने कहा भी सारे ऑफ कर देते हैं, काम करते हैं, सारे के सारे आप ऑफ कर दो। इसके बाद आप एक एक करके ऑन कर लेना जो भी प्लगइन आपको यूज़ करने हैं। तो सारे तो हम यूज़ करेंगे नहीं एक बार में, जब जो ज़रूरत पड़े वो आप ऑन कर लेना, क्योंकि इन्हें प्लेस करने में भी फिर टाइम लगता है। फ्रेडो आ रहा है, फ्लो जनरेटर है, काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं। इन सबको हम ऑफ कर लेते हैं। तो कुछ टूलबार अभी भी आ रहे हैं। डन। तो ये सारे के सारे प्लगइन्स आपके बंद हो चुके हैं। अब आपको नॉर्मल कौन कौन सा चाहिए, मैंने कहा एक व्यू टूलबार मुझे चाहिए होता है, चलिए जी। एक स्टाइल चाहिए होता है, एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, पहले डिफ़ॉल्ट ऑन कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए होते हैं। एक लार्ज टूल सेट कर लिया, बस इतने से ही काम हमारा चल जाता है। इसके बाद अगर आपको प्लगइन्स चाहिए, तो जैसे कि मुझे काम करना है मान लो कर्वी लॉफ्ट पे, तो इसमें एक प्लगइन ये रहा कर्वी लॉफ्ट, इसे यहाँ से ड्रैग किया, उठा के ऊपर रख लिया। फिर मैंने कहा मुझे बेजियर फॉर्म बनानी है, स्प्लाइन टाइप बनानी है, तो बेजियर टूलबार है BZ के नाम से, इसे उठा के ऊपर रख लिया। फिर मैंने कहा मुझे एक ज़रूरत पड़ेगी स्लाइस टूलबार की, तो स्लाइस को सर्च करेंगे, ये रहा स्लाइसर 5। तो इस तरीके से हम टूलबार्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था प्लगइन्स, कैसे इसके साथ इन्वॉल्व करते हैं 2019 के साथ। तो आज के लिए इतना।